वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आर्ट्स विद आदित्य खुराना। आज हम करने वाले हैं मीन्स पे हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जिस तरीके से हमने प्रोग्रेशंस की थी वैसे ही मीन्स होंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 8 है ये फ्लैश सीरीज़ का। मैथमेटिक्स फिज़िक्स भी चल रही है, थोड़े सेशन फिज़िक्स के ले नहीं पा रहा हूँ लेकिन कुछ तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, जल्दी आएगा। आज हम सिर्फ थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ स्कूल लेवल के, कुछ जेई लेवल के। तो चालू करते हैं। एरिथमेटिक मीन क्या कहता है? इफ़ 3 टर्म्स आर इन एपी, अगर 3 टर्म्स है एपी में तो जो मिडल टर्म होगा वो एम होगा। एम बोले तो एरिथमेटिक मीन बिटवीन दी 2 अदर्स। सो इफ़ ए बी सी आर इन एपी तो इनका रिलेशन क्या होगा? ए प्लस सी। अगर हमें बोलना है कि ए बी सी के बीच का, हमें पता है ये मीन है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एरिथमेटिक मीन का? b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला होता है एरिथमेटिक मीन का। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? n एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर दे देंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, और बता देंगे कि बीच में n नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन से कौन कौन से आपको बताना है। तो किस तरीके से बताना है? इफ़ ए बी एनी 2 गिवन नंबर्स एंड ए, और बीच वाले ये जो A1, कैपिटल A1, कैपिटल A2 और कैपिटल AN तक, कॉमा B, ये लास्ट और ये फर्स्ट, ये तो गिवन होंगे। अब इसके बीच के हमें फाइंड करने, कैसे करेंगे? आर इन AP, अगर इन्हें बोला है पहले ये गिवन होना चाहिए कि ये AP में, ठीक है, और अगर GP में होता तो फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालते। ठीक है, देन A1 A2 से लेकर AN तक आर दी n AMs, यानी n नंबर ऑफ क्या है? एरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन A एंड B। देन A1 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D और AN इज इक्वल्स टू A प्लस ND। फॉर्मूला लगभग AP जैसा है लेकिन बस थोड़ा सा अलग है। जैसे हम n-1 की जगह सिर्फ n ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तरीका है हमारा AN निकालने का। AN यानी यहाँ पे nth AM है, ठीक है, एरिथमेटिक मीन, nth एरिथमेटिक मीन। और B माइनस डी, D क्या है? कॉमन डिफरेंस, D कॉमन डिफरेंस है और B लास्ट वाला टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे D इज इक्वल्स टू B माइनस A लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n नंबर जितने भी n है प्लस 1। ठीक है, ये D का फॉर्मूला है। D का फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, D इज इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ठीक है, काफ़ी ईजी है ये, है ना। इसको ऐसे भी ले सकते हो, A L माइनस A अपॉन n प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में जितने टर्म्स है प्लस 1। ठीक है, नोट कर लेना, सम ऑफ n AMs inserted between A and B is equal to n times the single AM between A and B। ये जो होता है ये सिग्मा होता है और ये किसका साइन होता है? ये सम का साइन होता है। यानी 1 से लेकर n तक के सबके सम कर दिए AR में, ठीक है, और R में ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लगाते जाओ। जैसे हमने यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे A1 A2 A3 से लेकर AN तक इन सब का सम है ये, समझ रहे हो? ये इज इक्वल्स टू NA, यानी वो मल्टीप्लाई कर दिया n जितने भी नंबर थे उसको A से। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सम ऑफ n AMs इंसर्टेड बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू द n टाइम्स। ठीक है, एक सिंगल यानी फर्स्ट वाला जो भी होगा, जो भी मेन वाला जो AM होगा, जो बीच का होगा A एंड B के, है ना, उसके n टाइम्स मल्टीप्लाई जितने भी टर्म्स है, ये जितने भी टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेन वाला AM जो उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? वो होगा सम ऑफ n AMs के। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन्स करते हैं ऐसे ही। इफ़ ABC आर इन GP देन B इज़ दी GM बिटवीन A एंड C, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला शायद हमने प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ा था ना, वही है। सो GM ऑफ A एंड C इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू बी। इसके लिए सिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी में पढ़ लिया था, है ना। एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन दी टू नंबर्स, इसमें भी वही करेंगे। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, बी हमारा लास्ट टर्म है, बीच में G1 G2 ऐसे करके Gn तक हमने ज्योमेट्रिक मीन्स भर दिए, है ना। और हमें ये बोल दिया कि ये जीपी में ये पूरी जो है प्रोग्रेशन, ठीक है। देन G1 G2 G3 और Gn तक आर एन GMs बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये एन टाइम्स GMs है, यानी ज्योमेट्रिक मीन्स है ए और बी के बीच में। तो G1 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n माइनस n प्लस 1, ठीक है। और G2 ऐसे ही n के ऊपर ये जो डिवाइड में n प्लस 1 था इसके ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 3 के लिए। और एक और चीज़ देखना, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे AR डाल दिया, AR स्क्वायर डाल दिया। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म ये जीपी में सेकंड टर्म होता था, है ना। वैसे ये थर्ड टर्म होता था, यानी हमारे पास ये G2 ये आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सिखा रखा है। तो वैसे ही Gn इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन ए की पावर n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। जनरलाइज फार्मूला है, इसको याद कर लेना। हमें जीपी में ये याद करना है और एपी में ये वाला, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n इज इक्वल्स टू बी अपॉन आर। आर यहाँ पे कॉमन रेशो है, ठीक है, ये कॉमन रेशो है, पढ़ा दिया है। वेयर आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू लगा रखी है। नोट कर लेना, द प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू nth पावर ऑफ द सिंगल GM बिटवीन ए एंड बी। जैसे उसमें करा था वैसे ही अब इसमें ये जो जैसे हमने सिग्मा यूज़ करा था सम के लिए, वैसे प्रोडक्ट के लिए हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है, यानी 1 से लेकर ये G1 से लेकर ऐसे इंटू इंटू 2 करके Gn तक, है ना। ये बीच में बहुत सारे आ रहे हैं, G2 G3 G4 G5 G6 ऐसे करके Gn तक मल्टीप्लाई में ये सब, है ना। तो यही कह रहा है कि बीच का जो GM होगा, जो मेन GM होगा, वो इन सब के मल्टीप्लाई, तो बीच के जितने भी GM होंगे उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो जो मेन वाला GM होगा ए और बी के बीच में होगा, जो उसके पावर n, यानी जितने उसके अंदर GMs भर रखे हैं, ठीक है, उसके बराबर होगा। बस यही कह रहा है, जैसे ऊपर करा था हमने सम वाले में। हार्मोनिक मीन करते, इफ़ ए बी सी आर इन HP देन बी इज़ HM। HP तो पता है ना कि AP का रेसिप्रोकल, ठीक है। वैसे ही सो HM एंड C इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन AC। ये भी हमने HP की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो ये यही कह रहा है कि जो बीच वाला टर्म होता है वो 2AC अपॉन A प्लस C के बराबर होता है ना। इंसर्शन ऑफ n HMs बिटवीन A एंड B, वैसे ही A, H1 H2 H3 और Hn तक ये सारे हमने HM भर दिए A और B के बीच में। A फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अब इसको हम AP बनाएंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दिया। अब 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस n प्लस 1 डी, ये जनरलाइज फार्मूला आ गया, ठीक है। अब d इज इक्वल्स टू, डी क्या कॉमन डिफरेंस है, लेकिन HP वाला जो कि रेसिप्रोकल होगा 1 बाय स्मॉल d के। तो कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन में n प्लस 1, 1 अपॉन HN इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस n के इंटू में 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन में पूरे अपॉन में n प्लस 1। अब मैं एक रिकमेंड करूँगा कि इसको लर्न मत करना, सीधा AM को लर्न करो, और ये जो भी आंसर है HN ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। बस ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद कर लेना, इसकी क्या एप्लीकेशंस आती है ना।
तो ये तो हमारी हो गई थ्योरी, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में हम करेंगे क्वेश्चन, 2 मैं स्कूल लेवल करा दूंगा, एक जेई लेवल का बड़ा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और मीन्स हो जाएंगे हमारे, फिर सिग्मा नोटेशन और AGP पढ़ी है हमारी, फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट, आदित्य खुराना, थैंक यू।